We students here are competing for 10 lakh rupees and are being judged by the baddest business voice in the nation, Mr. Ashneer Grover. मेरा नाम है जबजोत सिंह and I am the founder of Estateverse. जब आप घर खरीदते हो ना तो आपको उसमें रहना भी होता है। 82% of students in India experience some level of math anxiety. 60 रुपए की तो डिलीवरी लगेगी। हम उसमें 25 रुपीज़ चिप इन करेंगे। कहाँ से चिप इन करेगा? मतलब पापा के पैसे थोड़ा उड़ाने हैं। Hi, I'm Sahib from Severu. So, I'm from Delhi. My father is a businessman, my mother is a company secretary, and I'm in grade 12th, PCM with economics. And fun fact, I just got accepted to my dream uni yesterday. And also, yeah, I'm an amateur beatboxer. Hi Ashneer sir, myself Saib और ये मेरा co-founder सेवरू जूनियर। अब आप तो इसको अपने बचपन से अच्छे से जानते होंगे, पर आजकल के बच्चे उन्हें तो कहाँ ही पापा के वॉलेट से पैसे चुराकर जोड़ने की परवाह। अब तो जो चाहिए बस एक टैंट्रम थ्रो किया और मिल जाता है। इसी वजह से आजकल के बच्चों को सेविंग्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। ओह नए एयर जॉर्डन्स दे दो, ओह नया आईफोन, हाँ ये तो दे ही दो, ये तो दे दो। अब आप मेरे दोस्त कृषांक से ही मिल लीजिए। यूएस गया था फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एंड 2 महीने में 1.5 लाख सिर्फ खाने पे उड़ाया। पर अब इसमें कृषांक की भी क्या गलती? डेली बजटिंग करने की ना आदत है ना टाइम, और जितने बजटिंग एप्स अवेलेबल हैं वो या तो मैनुअल ट्रांजैक्शन भर के चलते हैं या फिर बैंक अकाउंट से। और हमारा कृषांक तो अभी सिर्फ 17 का ही है ना। With more than 5 million students going abroad for education and 37% of them having to take a property-backed loan, financial constraints तो वैसे भी हैं। तो इसी मार्केट गैप को फिल करने आता है हमारा अपना सेवरू। सेवरू ऐसा पहला बजटिंग ऐप है जो आपको बैंक अकाउंट के साथ साथ आपकी ई-वॉलेट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है। इस फास्ट पेस लाइफस्टाइल में सेवरू सिर्फ एक सिंगल क्लिक में आपकी पेमेंट भी करता है और साथ साथ आपका बजट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। सेवरू बेसिक देता है आपको द एबिलिटी टू यूज एंड लिंक योर बैंक एंड ई वॉलेट अकाउंट, कस्टमाइज योर वेरी ओन बजट एंड यूज ऐप ऑन मल्टीपल डिवाइसेस। वही हमारा सेवरू प्लस आपको सिर्फ 120 रुपीज पर मंथ में ऐसे फीचर्स देता है जो और कोई नहीं दे पाएगा, जैसे कि रिमाइंडर ऑफ रिकरिंग बिल्स लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, वीकली रिपोर्ट ऑन हाउ टू इंप्रूव योर एक्सपेंडिचर, पेरेंट्स को नोटिफिकेशन ओनली इफ द चाइल्ड ओवरस्पेंड्स और चेंजेस द बजट। एंड टू टॉप इट ऑल, सेवरू प्लस इज कंप्लीटली एड फ्री। और जब बात है फिनटेक की तो अशनीर सर आपसे बेटर तो कौन नहीं जाने। तो आइए इस इंडियन पैसा बचाओ मेंटालिटी को इंटरनेशनल बनाएं और हमारे बच्चों को सेविंग्स का गुरु बनाएं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इजी बजटिंग विद सेवरू। तो मेरे को समझ नहीं आया, जो बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है मतलब उसकी लाइफ में सेविंग करना इम्पोर्टेंट है सर। मतलब उसके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी लगती है विद मोर देन 60 लाख फीस 60 लाख पर एनम फीस होती है। एंड बच्चों को विद एज लाइक अराउंड 17-18 फील हो जाता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कितने आ रहे हैं फैमिली पे। सो उनके लिए डेली बजट बनाना विद शिफ्ट को इसमें कुछ बिल्कुल भी वैल्यू नहीं लग रही है, ना बच्चे के लिए ना उसके पेरेंट के लिए। तो यार इसमें बेसिक प्रॉब्लम ही क्या है कि किसी इंसान को साइकोलॉजिकली अपना खर्चा नहीं देखना है। मैं एमएक्स में भी काम करता था, बहुत सारी उस टाइम ऐप्स आई थी कि हम आपको बता देंगे आप कहाँ खर्च रहे हो, फूड पे कितना खर्च रहे हो, मिसलेनियस कितना खर्च रहे हो, कम्यूट पे कितना खर्च रहे हो। ठीक है, सब के सब ऐप ग्लोबली फेल हुए हैं एंड उसका सिंपल एक ही रीज़न है, किसी को ये जानना ही नहीं है कि मैं कहाँ खर्च रहा हूँ। मतलब इंसान को अपने दिमाग में नहीं डालना कि मेरा खर्चा क्या कर रहा हूँ, मेरे को मत बताओ वापस कि मैं अपना खर्चा क्या कर रहा हूँ। यहाँ तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा खर्चा तुमको भी बताएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बताएंगे, वो फंडामेंटली नहीं चलने वाला है। एंड इसमें कुछ टेक्नोलॉजी भी कोई खास नहीं है। आप बतेरी ऐप्स हैं जो आपका SMS रीड कर लेती हैं
और उसमें से ट्रांजैक्शन वाला डेटा अलग से फ़िल्टर करके आपको एक फॉर्मेट में दिखा देती हैं। तो कुछ उसमें मेरे को इसमें कुछ बिल्कुल भी वैल्यू नहीं लग रही है, ना बच्चे के लिए ना उसके पेरेंट के लिए, एंड हिस्टोरिकली भी चला नहीं है। तो बट थैंक यू। Hi, my name is Adya Chauhan and I'm the founder of Marham. Marham is the Hindi or Urdu word for ointment. The technical term would be Malham, but people call it Marham more often. I'm in 11th, Shikshantar school, and I am studying commerce with maths. My dad's from Indore, MP, and my mom was born and raised in Chhapra, which is a district in Bihar near Patna. But we are Rajputs, so technically Rajasthani. It's very messed up. Equal parts excited and nervous. Ashneer Grover, currently he is into the same kind of business but for a different industry. He is also doing microfinancing from what I know. So I am a bit nervous because I don't know what he'll ask me or anything. रिस्क है तो इश्क है और अशनीर सर आपसे बेहतर रिस्क को कौन समझता है? While taking risks in business is good, taking risks when it comes to your health is probably not the best idea, but a majority of our population does it anyways. Did you know that India lost more than 4.7 million lives during the pandemic, out of which only 14% had health insurance, indicating that it could have been the unaffordability of healthcare that was the real killer. Namaste Ashneer sir. I'm Adya from Gurgaon and I aim to provide the financially underserved with loans so that everyone can get the treatment that they deserve. Ayushman Bharat covers only the lower income segment group of our population, which is around 16%. There is still 30% of India not covered by any kind of health insurance. So in case of an emergency, these people have nowhere to go since no government or private companies can help them at this point. To solve this problem, I'm introducing Marham, a financial lending firm that provides finances for emergency treatments to uninsured people. Marham targets both Tier 1 and Tier 2 cities, as well as hospitals and pathology labs located in semi-urban areas. It will have tie-ups with both hospitals and labs, with the average ticket size being Rs 50,000 and 10,000 respectively. The collateral taken would be decided based upon the credit or CIBIL score of the borrower. It is a highly scalable business. We will begin with 15 hospitals and 10 labs, and by the end of FY24, we will be adding 5 hospitals and 10 labs each month. Marham is both a B2B and a B2C business, and we aim to market ourselves to generate awareness. We will be using a sales team for the B2B aspect and be setting up kiosks in hospitals for our consumers. We will also host camps or awareness drives in private offices and residential areas, aiming mostly at the middle and the lower middle class. In short, Marham, my venture, is designed to take care of the downside so that India can take more responsible and intelligent business risks. Thank you. So Adya, very good pitch, very good product. Thank you. In fact, ये जो problem है और जो solution है, I've been thinking very deeply about it. तो मेरे को लगता है आपने problem तो सही ढूंढी है, but आप कौन सी क्लास में हो? 11th. तो ये प्रॉब्लम आपकी खुद की सोची हुई प्रॉब्लम है या आपके पेरेंट्स की बताई हुई प्रॉब्लम है? सर देखो, फर्स्ट हैंड तो हमने सबने कोविड एक्सपीरियंस किया है. आई हैव क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु आर इतना बड़ा हिट लिया है कि अभी तक वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियली. लाइक मेरे फैमिली में भी काफ़ी लोग कम फ्रॉम द हेल्थ वाला बैकग्राउंड, सो लिसनिंग टू दीज पीपल टॉक, सीइंग दिस इन रियल लाइफ, इट हिट मी एंड देयरफॉर आई थॉट ऑफ दिस सोल्यूशन. हाँ, बट 11th क्लास में आपको सिबिल कहाँ से पता है? बाकी बच्चों को तो नहीं पता. सर रिसर्च, आई मीन मैं अपना मेरे को ऑनेस्ट आंसर चाहिए. देख मैं पूरा अंदर तक घुस जाता हूँ. अगर ये दिस इज द प्रॉब्लम विच योर पेरेंट्स हैव बीन वर्किंग ऑन, ठीक है, तो यू बी वेरी ऑनेस्ट विद मी. आई एम नॉट गोइंग टू डिडक्ट एनी मार्क्स फॉर इट, बट आई नीड एन ऑनेस्ट आंसर. My Fufa ji actually works with a lot of hospitals, so I remember this problem coming from like. हाँ, तो इसमें इस आइडिया में, इस आइडिएशन में तेरे जो एडल्ट्स इन द फैमिली हैं
उनका कितना % कंट्रीब्यूशन है, तेरा कितना % कंट्रीब्यूशन है? I would say it's a 75-25 kind of. 75 एडल्ट्स का है. नहीं नहीं मेरा है सर. हाँ. एंड अभी कुछ काम किया है? इस पे नहीं अभी तक नहीं. मतलब बेसिकली ये लोगो बनाया ना तुमने? नहीं नहीं आई हैव prepared a revenue model also on this. रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? वो तो एक्सेल शीट खोलो, कुछ भी नंबर डाल दो, बन जाता है रेवेन्यू मॉडल. हाँ बट वो assumptions वगैरह पे बनाया है. नहीं, कुछ assumption नहीं होती यार. कितने बंदे, कितने का लोन, कितने हॉस्पिटल, बस 3 नंबर ही तो डालने हो जाएगा. वो तो आपके होमवर्क में ज़्यादा मेहनत लगती है. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वेरी गुड. ठीक है, किसकी आप तूने करी है मैं नहीं मान रहा. ठीक है. मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारी एज के बच्चे और तुम्हारे प्रिविलेज के बच्चे ये प्रॉब्लम खुद से फर्स्ट हैंड ढूंढ सकते हैं. ठीक है. एंड यू मे बी आई एम रॉन्ग. दिस इज़ टू नुआंस्ड टू कम फ्रॉम अ 11th grader. बट इसमें कुछ है, सॉल्यूशन में दम है, प्रॉब्लम भी जेन्युइन है. बट यू नीड टू बी मोर ऑनेस्ट अबाउट योर कॉन्ट्रीब्यूशन, योर आइडिया as against an idea which comes from the larger family. Nothing wrong in it, right? बच्चे पेरेंट्स ही सीखते हैं, तो which is all good. But अगर तू मेरे को भी बोल देती ना कि नहीं है, मेरा तो 5% है, I would have had lot more appreciation for that. ठीक है, thank you. Thank you. Hi, I'm Navya from Fieldwide. So I'm in grade 11 currently. I am from Rajasthan, but I study here in Gurgaon in a boarding school, Pathways World School. So I come from a business family, and my mom is a fashion designer. So I've always looked at her designing, and she's my inspiration. I want to create a community for the disabled where they can, you know, openly share their views. They can go around into stores freely where they have clothes that are actually made and fit for them. I am really excited, but a 10% of nervousness is also there. Right now in the audience, I see people wearing hundreds of different colors. Choosing from so many beautiful colors to wear, it's confusing, right? मैं भी लेट हो जाती हूँ ये सोच के कि क्या पहनूं. But imagine the situation for someone who can't see. When it's hard for us to choose, how would it feel to not know what you're wearing? This struck me once when I was playing a game in which I was blindfolded. And that's when I came up with Fieldwide, a clothing brand for visually impaired. Hi Ashneer sir, I'm Navya from Bikaner, Rajasthan. And I feel that the fashion industry hasn't been able to completely fulfill the needs of a visually impaired. The major problems that they face is that it takes hours for them to figure out which garment would fit them. There's a dependency on someone else to tell them the information about the garment. Plus, there's a lack of sense of belonging. But Fieldwide is ready to provide visually impaired people dignity, confidence, and choice. It will use embroidery and textures to provide as much information as possible, including the instructions of care and cleaning. This will be an e-commerce-based brand initially, and the website's interface will be driven by sound and text instead of images. Also, this is not just a brand for visually impaired, but for everyone else who wants to support the cause. Because this is a step to make Braille as a language more familiar. Thank you. तो नव्या, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जेन्युइनली बिजनेस है या अपने प्रोफाइल बनाने का यूएस में जाने के लिए अंडरग्रेड के लिए तैयारी हो रही है? No, so I'll tell you my personal story about it. So basically, there's two things that I'm really passionate about: fashion and service, right? And I do have an NGO called Subble, where I help visually impaired people. I do donations, I do fundraisers, I go to different blind schools, understand their needs and everything. That's a separate thing. My whole agenda is to bring in my interest of fashion, but include a service aspect of it, because
what I've learned from an IB school is that you got to be a global citizen, and anything that you want to provide to the world, it should have a meaning to it and it should help someone. That's हाँ, वही मेरे को लग रहा है कि आपकी कौन से आईवी लीग स्कूल में जाना है उसके लिए अच्छा प्रोजेक्ट है ये, बट मेरे को इसमें बिजनेस नहीं दिख रहा। आप मेरे को एक सिंपल बात बताओ ना, आप एक विजुअली इम्पेयर्ड को डिफरेंट क्यों फील कराना चाहते हो एक नॉर्मल बंदे से इन टर्म्स ऑफ देयर फैशन? ठीक है, मैं that's what I said, मैं डिफरेंट नहीं फील कराना चाहती। माय मोटिव इज नॉट टू मेक देम फील स्पेशल बट इक्वल, राइट? आई एम नॉट बट उसके लिए एक बेटर सोल्यूशन ये नहीं है कि हर एक कपड़े के अंदर लेबल होते हैं, इतने लंबे लंबे से लेबल होते हैं। एक्चुअली जो देख सकता है उसके लिए उस लेबल का कोई काम नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ कैंची से कटता है और डस्टबिन में जाता है। तो वो जो एक इतनी स्पेस वेस्ट हो रही है लेबल में, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कोई नहीं पढ़ रहा। अगर आप ये बोलते कि नहीं यार मैं उस लेबल पे ब्रेल से मैंडेटरी करवाऊंगी, ठीक है, ताकि अगर कोई शॉप में जा रहा है उसको पता है कि अच्छा मैं लेबल को टच करके पता कर सकते हूँ टी शर्ट है, कौन से कलर की है, क्या साइज़ है, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं। आपने क्या करा यहाँ पे, आपने ब्रेल इम्प्रिंट करा दिया यहाँ पे चेस्ट लेवल पे, राइट? नाउ इट इज़ वेरी ऑकवर्ड। आप खुद ही जब आप ब्रेल पढ़ने की कोशिश करोगे, you'll be touching yourself at the chest, ठीक है? एक्चुअली अगर प्रैक्टिकलिटी से आप सोचते हैं कि ठीक है मेरे को अगर ये ब्लाइंड स्कूल में भी बच्चों के लिए बनाना है तो बाकी सब भूल जाओ, फैशन तो भूल जाओ, दूर दूर की बात है। अगर आपको ब्लाइंड स्कूल में भी बच्चों के लिए बनाना है, पहली चीज़ क्या लिखोगे कि बच्चे का नाम क्या है, तो उसके लिए भी पीछे बैक पे लिखना इज़ बेटर, ताकि दूसरा बंदा भी उसको टच करके कर सके, राइट? समवन टचिंग यू फ्रॉम द फ्रंट ऑल्सो डजंट मेक सेंस। तो समवेयर मेरे को ये लग रहा है कि इसमें कोई बिजनेस है ही नहीं। बहुत अच्छा है, मतलब ये कोई यूएस में यूनिवर्सिटी में बैठेगा ना उसको वो टच हो जाएगा, कॉलेज की एडमिशन हो जाएगी अच्छी जगह, बट उससे बिजनेस नहीं बनेगा। I would like to answer one thing. So about that, so the purpose of this thing, it's just a slogan. It's just one tagline. Exactly. But मेरी टी शर्ट पे क्या लिखा है वो तो मेरे को अपने लेबल से पता लगना चाहिए ना, टी शर्ट के ऊपर क्यों लिखा है। सी अगर टी शर्ट के ऊपर लिखा है तो वो दूसरे बंदे के लिए पढ़ने के लिए है, लेबल के अंदर लिखा है तो मेरे पढ़ने के लिए। So this is not an instruction of the color or the size. It's a slogan. The size, the instructions would be underneath here. ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you. Imagine a world where AI could help us master public speaking. तूने जो AI बनाया उसने एक चीज़ नहीं पकड़ी, तूने फील्ड बोल दिया, फेल्ट होता है। 17 million students in India have no clue which university they want to go to. तो आपकी जनरेशन थोड़ी वोक जनरेशन है, वो मेरे को समझ आता है।